इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात किया, डिप्लोमेसी की बात किया, तो वो डेफिनेटली हमें स्ट्रॉन्ग नजर आती है कि उन्होंने जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसको भी कह लें कि रद्द किया हुआ है। ईरान ने जो चाबहार बंदरगाह में मुआहदे शुरू करने की बात की है वो भारत से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में दूसरे नंबर पर जो तेल का खरीदार है वो भारत है। और फिर वहाँ सरमायाकारी की वजह महफूज सरमायाकारी, अदलिया आज़ाद है, अमन अमान के हालात हैं, तजारती ताकत हुए हैं, जमहूरी ताकत हुए हैं। छोटी छोटी बोतलों में लोग पीने का पानी भरवाने के लिए जा रहे हैं, ये हालात हैं। अभी जो इंडस रिवर है उसके अंदर पानी और कम हो रहा है, इंडिया ने मजीद डैम बनाना शुरू कर दिए। इंडिया तो हम लोग से बहुत आगे जी रहा है। अभी इंडिया को आप छोड़ दो, इंडिया तो जी रहा है, अभी हम लोग बहुत पीछे चले गए। और हमारे में डेट ट्रैप जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है कि हमें इस दफ़ा जो है फॉर एग्जांपल कोई 14,000 भी नहीं हो पाए, 13,000 के करीब जो है हमारी टोटल टैक्सेस आए। 8,000 अरब उसमें से हम सूद के ऊपर देने जा रहे हैं। डेट बढ़ता जा रहा है, कर्जे लेके हम कर्जे दे रहे हैं। तो सालसी का फ़ायदा, मिडल ईस्ट में अमन का फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो भारत को हो रहा है। वो यूरोप, इसराइल और अरब ममालिक के साथ मिलकर जोग्राफियाई और इक़्तिसादी ढांचे के कॉरिडोर बना रहे हैं, और यहाँ हमारा तो सी पैक भी बंद हो रहा है। इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो वो कहते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमें उससे तिजारती ताल्लुकात रखने हैं, हमने उससे डीजल लेना है, पेट्रोल लेना है और मादनी वसाइल हैं वो ले। इंडिया की बात कर रहे थे उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, मैं ये कहूँगा बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है। वो आज उसको देखें कहाँ खड़ा है 78 ईयर्स के बाद, और हमें देखें हम कहाँ खड़े हैं। देखो इंडिया में अगर यहाँ पे जो आम बाइक है कितने पे मिल रही है, एक 1-2 का देख लो वो 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख पे जा रही है, तो वही वहाँ पर सुपर बाइक 2-2 2.5 लाख को मिल रही है। वहाँ पर हेवी बाइक है, हेवी बाइक है। यहाँ पे हेवी बाइक का पूछो 10 लाख 15 लाख 20 लाख। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो ईरान ने भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी चाबहार पोर्ट के लिए, और भारत दूसरे नंबर पे ऑयल इंपोर्ट करता है, और हर ऑयल एक्सपोर्ट देश को भारत की जरूरत है। और भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि वहाँ पे सेफ है, और हर देश के साथ ट्रेड करने की ताकत भारत रखता है। तो पाकिस्तानी भी हैरान परेशान है कि भारत आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। और भारत में बाइकें हैं जो सस्ती मिलती है, वही बाइकें पाकिस्तान में 15-15 लाख की मिलती है, भारत में 1 लाख की मिलती है। तो पाकिस्तान में पीने का पानी भी नहीं है, पाकिस्तान भूखे प्यासे मर रहे हैं, और पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं, और पाकिस्तानियों की महंगाई ने भी कमर तोड़ रखी है। तो भारत को तरक्की करते हुए देख पाकिस्तान भी वाह कर रहे हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बना था 78 साल पहले, और आज भारत आगे बढ़ रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी तगड़ी है और भारत बड़े से बड़े फैसले ले जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, और भारत की जीडीपी ग्रोथ विश्व में सबसे ज़्यादा है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि हमें भारत से दोस्ती करनी चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, ताकि सस्ता प्याज टमाटर मिल जाए और भारत हमको पानी भी दे दे। लोड शेडिंग ने लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिए। एक हफ्ता लाइट बिल्कुल नहीं होती है, 1 घंटा भी एक हफ्ते में लाइट नहीं आती है, कभी 5 दिन बिल्कुल लाइट नहीं आती है, 5 दिनों में 5 घंटे भी लाइट नहीं है। इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, किसी तरह की लोगों को फैसिलिटी नहीं है। और गर्मियां अगर आप देखें तो गर्मियों में लोग पानी के लिए भी तरस गए, बिजली के लिए भी तरस गए। अभी भी अगर इस टाइम पे भी देखें आप, पूरे इलाके के अंदर सन्नाटा छाए हुए, हम लोग इस मार्केट के अंदर खड़े हुए हैं। हालांकि अगर आप देखें तो कोने तक ये दुकानें आपको नजर आएंगी, और यहाँ पे जो लाइटें आपको नजर आ रही हैं ये आपको सिर्फ इमरजेंसी लाइटें आपको नजर आ रही हैं। और इस गली के अंदर एक जनरेटर लगा हुआ है, उस जनरेटर ने एक बल्ब की लोगों को लाइट सप्लाई की हुई है। अगर आप पीछे गली में भी देखें, पूरी गली में आपको सन्नाटा नजर आएगा, अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पे मौजूद है। लोग लाइट की वजह से इतना परेशान है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस टाइम पे लाइट के क्राइसिस चल रहे हैं, पानी के क्राइसिस चल रहे हैं, गैस के, लोगों की तबाही निकल गई है, और लोग जीने के लिए बड़े मुश्किल हालात गुजार रहे हैं। कमाई जिसकी 25,000 रुपये मंथली इनकम है, उसके 25,000 रुपये से ज्यादा सिर्फ बिजली का बिल आ जाते हैं, तो लोग किस तरह सर्वाइव कर सकेंगे। हालांकि इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर बिजली के बिल्कुल फ्री बिल आते हैं। वहाँ पे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री, पंजाब में 300 यूनिट फ्री, बिहार में 125 यूनिट बिजली के फ्री हैं। और यहाँ के हालात आपको मैं बताता हूँ, पब्लिक से बात करते हैं, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं और लोग किस परेशानी की और अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ लोगों की इस वजह से खराब हो जाती है। छोटे छोटे अगर आप बच्चे देखें, बच्चे भी इस वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लाइट, बिजली और गैस न होने की वजह से। क्योंकि पानी अगर आप देखें तो पानी का तो क्राइसिस डे ब डे शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लोग एक गैलन के पानी के लिए तरस रहे हैं। 7,000 8,000 गैस का बिल भेज देते हैं लोग, बिजली का बिल 1 महीना नहीं भरते, दूसरे महीने आते हैं मीटर लिखा के चले जाते हैं। लाइट यहाँ पे आती नहीं है, सही है, पहली बात तो यहाँ पे आती है 2 घंटा, सही है, जाती है तो 4 घंटा, फर्क ही है बस। पानी मिलता है? पानी बिल्कुल नहीं मिलता है, महीने में 1 बार आता है, वो भी 1 घंटा आता है या 2 घंटा आता है, वो भी साल में 1 या 2 बार आता है। अभी ये पानी भरवा नहीं जा रहे थे हम लोग। पीने का पानी इस बोतल में, यहाँ पे बर्फ भी बहुत महंगा है, किसी चीज का सहूलत ही नहीं है। आपको पता है इंडिया में बिजली फ्री में मिलती है?
वो तो इंडिया है ना, ये तो पाकिस्तान। यहाँ पे हुक्मरान सारे चोर है हमारे। यहाँ से एक के एक भर के पहले अपना पेट खाएगा फिर हमारा भरेगा। हमारा कैसे भरेगा ये लोग? गैस मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा है। गैस भी आता है सुबह 6 बजे आता है, फिर जाता है, फिर 2 बजे आता है, फिर जाता है, फिर 9 बजे चला जाता है। खाना पकता है उस पर नहीं पकता? बहुत मुश्किलों से पकता है। लकड़ियाँ जला जला के लकड़ियाँ भी नहीं मिलती हमको। जब हम लकड़ियाँ जला जाते लकड़ी में नहीं मिलती। हालांकि हम लोग ये सिटी के अंदर मौजूद है, कहीं गांव देहात में नहीं है कि लोग लकड़ियां जला रहे हैं। यहाँ पे सारे बड़े लोगों के घर जाओ, आप देखो, आपको पता चलेगा। सिलेंडर फटने का डर होता है, इससे ज्यादा लकड़ियाँ लेते हैं। लकड़ियाँ भी गीली होती है, जलती नहीं है लकड़ियाँ। 100 रुपए की रोज की लकड़ियाँ लो, जब जाके सुबह की चाय पकती है। गली में गली वाले लेडीज गली में निकलती है, जैसे वो नहीं होती कचरा चुनने वाली, प्लास्टिक की थैलियाँ चुन चुन के अपने अपने घरों में जाती है, चूल्हा जलाती है लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक की थैली रख के। सुबह 7 बजे आप देखो हर गली में आपको लेडीज नजर आएंगी, थैलियाँ चुनते हुए, डब्बे चुनते हुए दूध के, कि हम आग जलाएं करके। हमारे घर में कोई सहूलत नहीं है। ये पाकिस्तान में किस तरफ हालात जा रहे हैं? लोग अभी पीछे से ऐसा लग रहा है 100 साल पहले की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे लोग लकड़ियों पे जा रहे हैं। डबल रेट में चीजें मिलती हैं, हर चीज डबल रेट में मिलती है। हमें कोई सहूलत नहीं है। सहूलत नहीं है। यहाँ पे रोड भी बहुत सालों के बाद बने, तकरीबन 8-10 साल के बाद ये रोड बने। गली में गटर में वो भी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो रोड बने, नहीं तो ये भी नहीं बनते। लोग यहाँ पे अभी 100 साल 50 साल पीछे की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल यही बात है। अब जैसे घर पे आ जाओ, गैस नहीं है, नाश्ते के लिए पूछा करो गैस नहीं है। अब गैस नहीं है तो चलो गैस नहीं है उसका खैर है, लेकिन लाइट भी नहीं है। अब पूरे दिन में तो अब तो गर्मी चल रही है ना, अब गर्मी में हम सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि लाइट नहीं है और पानी भी नहीं है। और पानी क्या तो आप कुछ छोड़ो, पानी को छोड़ लो, आपके सामने बोतल ये देखो होटल से, ये देख लिया पानी, ठंडे पानी की अभी भरवाने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस बोतल में आप पीने का पानी भरवाने जा रहे हैं? पीने का पानी भरवाने जा रहे हैं, बर्फ भी महंगी है। अभी ये जाएंगे भरवाएंगे तो घर वालों को पिलाएंगे, और ये हमारे पास कोई जाली नहीं है। इस छोटी छोटी बोतलों में लोग पीने का पानी भरवाने के लिए जा रहे हैं। ये हालात हैं, कंडीशन आप देखें, पानी का कितना शदीद तरीन बुरान हो चुका है। और आपको पता है अभी जो इंडस रिवर है उसके अंदर पानी और कम हो रहा है। इंडिया ने मजीद डैम बनाना शुरू कर दिए। इंडिया तो हम लोग से बहुत आगे जी रहा है। अभी इंडिया को आप छोड़ दो, इंडिया तो जी रहा है। अभी हम लोग बहुत पीछे चले गए। जो यहाँ पे 100 साल पीछे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल यही है। इंडिया की बात नहीं करो क्योंकि देखो इंडिया में अगर यहाँ पे जो आम बंदे बाइकें चला रहे हैं, यहाँ पे आम बाइकें कितने पे मिल रही है? 1,35,000। 1-2 का देख लो वो 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख पे जा रही है। और वही आप देखो यहाँ पर मतलब वहाँ पर सुपर बाइक 2-2 2.5 लाख को मिल रही है। वहाँ पर हेवी बाइक है। हेवी बाइक है। यहाँ पे हेवी बाइक का पूछो 10 लाख 15 लाख 20 लाख। और वहाँ पर अल्टो कार या जो भी गाड़ियाँ देख लो 10 लाख 12 लाख 10 लाख भी नहीं 5-5 1.5 लाख हमें गाड़ियाँ मिल रही है वहाँ पर। और यहाँ पे अल्टो 35-40 लाख रुपए। समझो यहाँ पे जो आवर है ना उसके पास गाड़ियाँ हैं। तो पाकिस्तानियों के पास ना खाने को आटा है और महंगाई ने पाकिस्तान की वैसे ही कमर तोड़ रखी है, और ना पाकिस्तानियों को बिजली मिल रही है, और अब पाकिस्तानी प्यासे भी मर रहे हैं क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है। और भारत पाकिस्तान को पानी जब तक नहीं देगा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता है, तो भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान को मारने का प्लान बना रखा है। तो पाकिस्तानी अब प्यासे मर रहे हैं और बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं पानी के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।